मैंने कभी कितने इल्जामात एमकेएम के बानी पर लगे, रॉ के एजेंट है, मेरे मुंह से कभी सुना? कितने इल्जामात लगे वो गद्दार है, मेरे मुंह से कभी सुना? कितने इल्जामात लगे लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई, मेरे मुंह से सुना? कभी नहीं। मैं ज़र्फ वाला आदमी हूं, खानदानी आदमी हूं। मैं उनके नजरिए के साथ था, उनके नजरिए के साथ था, उस नजरिए के साथ मैं हूं। लेकिन अगर 22 अगस्त को उन्होंने उस नजरिए की खिलाफ वर्जी की, मैंने अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इसलिए मेरे उनके रास्ते अलग हुए, वरना मैं उनसे कभी अलग नहीं होता। और अलग होके भी मैंने क्या किया, ये सब ने देखा। ये मैंने मौज मस्ती के लिए अलग नहीं किया था, जो बाद में हनीमून राइड शुरू हुई थी। हमें अल्ताफ हुसैन या अल्ताफ भाई से 22 अगस्त के सानहे के बाद अलग क्यों होना पड़ा? तहरीक को बचाने के लिए, तंजीम को बचाने के लिए, एमकेएम को बचाने के लिए। और उस वक्त की एमकेएम और एमकेएम पाकिस्तान एक ही है, ये मेरे बयान में लिखा हुआ है। मुझे इसका तो दिफा करना था। और किन हालात में की? क्या जबर था हालात का, इतना जबर था, खुदा की कसम लंदन से अलग हुए बगैर चारा नहीं था। और जब अलग हुए तो ये बात एमकेएम के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ भाई को भी समझ में आई। उन्होंने भी 24 अगस्त की सुबह को निकाला कि फारूक सत्तार का इकदाम सही है, सब फारूक सत्तार को सपोर्ट करे। भाई क्योंकि जब मेरा इकदाम गलत था, आपने कहा था। अगर आपने उस वक्त सही कहा था तो फिर आज जवाबी दावे में उसको गलत क्यों कह रहे हैं भैया? इन 23 में से 2/3 से ज्यादा लोगों ने तकरीबन यूनानी मसली जो है वो पास किया था 23 अगस्त के इक़दाम को। और इसलिए भी, और लंदन के भी कुछ लोगों ने इसलिए कि एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई ने भी हमारे इस इक़दाम तो पास हो गई। वो 31 अगस्त को रेजोल्यूशन पास हो गई ये वाली। और जो इलेक्टेड मेंबर थे वो 22 थे, 22 में से 15 और 23 में से 16, ये दोनों तादाद किसी तरह से ले, राब्ता कमेटी के इलेक्टेड मेंबर ले या कोऑप्टेड को मिला कर रहे, दोनों एतबार से हमारे पास तो मेरा कोई इक़दाम एमकेएम के आईन के मनाफी नहीं था। और इसीलिए लंदन से उस वक्त कोई एतराज नहीं किया गया। अब मैं इसमें कहाँ, मेरा इसमें क्या गुनाह है, मेरी क्या खता है बताएं? तो मैंने इसलिए ये पहली और आखिरी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मौजू पर। इसके बाद भी अगर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो तो हो। कहा गया कि केकेएफ में 2 अरब रुपए हैं और उन 2 अरब रुपयों को हड़प करने का ये प्रोग्राम है, ये भी प्रोपेगेंडे में आ रहा है। तो भाई जब मैंने टेक ओवर की 23 अगस्त 2016 को एमकेएम, तो केकेएफ के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे सिर्फ। कितने? ये बैंक के रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं, केकेएफ के रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। हाँ, 2016 से 1 साल पहले जब बानी एमकेएम अल्ताफ भाई जब हमारे सरों पर मौजूद थे, जब हम उनसे अलग नहीं हुए थे, तब एक वक्त था, मुझे याद है 2013 से लेकर 2014 या 15 तक 3 अरब रुपए थे। आनन फानन 2013 में एक बड़ा अमाउंट निकल गया, 40 करोड़ का चेक निकला। कहां गया भाई, किसके नाम गया? एक 20 करोड़ का, फिर एक 20 करोड़ का, फिर एक 40 करोड़ का। कहां गई ये सारी बातें भाई? मैंने तो मुंह नहीं खोला अपना आज तक। वो उसी जमाने में आखिर में 1 अरब 40 करोड़ रह गए। और जब मेरे हाथ में केकेएफ दी गई तो उस वक्त उसमें मुश्किल से चंद करोड़ रुपए बचे थे, जो शोहदा की अमानत। तो आज ये हमारी ये ज़र्फ है, हमारा ये खानदानी वो है कि हम आज ये 2 अरब होते तो मैं 2 अरब छोड़ के जाता जब एमकेएम मुझसे छीनी गई। 3 करोड़ थे और मैंने बढ़ा के उसको 2 साल में 4.5 करोड़ किए। और मेरे बाद एमकेएम पाकिस्तान ने अगर कोई अच्छा काम किया तो आज 7 करोड़ है उस अकाउंट में। 1 करोड़ से ऊपर का चेक होता था, मैं पूछता था किस लिए भाई है, मैं पूछता था। तो 20 करोड़ 40 करोड़ का चेक मेरे साइन से नहीं गया। हाँ, जिनके साइन से किया है पूछे उनसे, तहरीक के कारकुनान पूछे कि वो पैसा कहां गया, किसके अकाउंट में गया,
पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर गया? बताएं ये हकायक। लेकिन आज भी मैंने बाहमी एहतराम का दामन नहीं छोड़ा। मैं क्या करूं कि मेरे मुंह से आज भी अल्ताफ भाई निकलता है, मैं क्या करूं? तो कोई 2 अरब रुपए 2016 में आए, बैंक में जाए, मैं लेके चलता हूं आप सबको। जो तहरीकी साथी आए, हम 100 कारकुनों का काफिला बनाते हैं, बैंक में जाते हैं, 2016 से स्टेटमेंट निकलवाते हैं, 2015 का स्टेटमेंट निकलवाते हैं, 2014 का स्टेटमेंट निकलवाते हैं, फिर देखते हैं कि कहां गया पैसा। बताएं कब था पैसा और कहां गया? यार कोई सही कोई गलती छोड़ दें, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और ORC, हम तीनों बैठते हैं और तय करते हैं कि KKF की ये प्रॉपर्टीज जो कराची की हैं, ये भी मैंने आज संभाल के रखी हैं। मेरे पास इसकी ओरिजिनल फाइलें हैं, एक फाइल नहीं बिकी। मैं इसकी फाइलों की कॉपियां भी आपको दे दूंगा। कहीं नहीं, किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। मैं कस्टोडियन हूं, शोधा की अमानत का मेरे पास है। लेकिन आए MQM पाकिस्तान, अगर उनमें से कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास है, तो आए उनसे मांगते हैं। ये किसी की नहीं है, शहीदों की है, आम लोगों की, मजलूमों की, तालिब इल्मों की। उनको स्कॉलरशिप दे दी हमने। आए MQM लंदन के भी 2 साथी आ जाएं, मैं उनकी यहां इंतजाम करूंगा। आए मुस्तफा अजीजाबादी भाई आए, कासिम भाई आए। ना ये तुम्हारी है, ना मेरी है, ना खालिद मकबूल की है, ना अमीनुल हक की है। आए, किसी को गद्दार करार देना किसी शहरी के इख्तियार में नहीं है। अल्टीमेट इख्तियार किसी को गद्दार करार देना वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को है। जिन्होंने भी मुल्क के खिलाफ बात की, 70 सालों में, 75 सालों में, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मैं आज ये मुतालबा करता हूं, महाजिरों के एहसास महरूमी को खत्म होना चाहिए। हमारे नौजवानों को भी हमारे PRC और डोमिसाइल पे नौकरियां मिलनी चाहिए। 23 अगस्त के मेरे फैसले और 31 अगस्त की करारदाद राब्ता कमेटी की, उसमें अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई दखल होता, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि जो बात मैं ठाकुर मुझे उठाकर ले गया ना, मुझे बात नहीं करने दी ना भाई से। 2 गवाह हैं, परवेज रशीद मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और शाहजेब खानजादा एक सीनियर एंकर एक मारूफ चैनल के। आप 2 से हल्फिया पूछ लें। जो बात मैंने 23 को की, रेंजर्स की तहवील में जाने से पहले की, क्या वही बात मैं उनको बताकर प्रेस क्लब नहीं गया? मुझे कहने देते रेंजर्स वाले, मुझे ना ले जाते तो खुदा की कसम 22 की रात को भी। और मेरी बात में अगर मेरी इंडिजिनस, मेरा अपना इरादा ना होता, मैं इतने कॉन्विक्शन से बात नहीं कर सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।